हेलो स्टूडेंट, टेबल पर रख दो चाय क्लास, क्योंकि आगे फिजिक्स बाय सारी क्लास। अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, फिजिक्स बचेगी यार सीने में। इसी के साथ लेके आया हूं क्या आज एक और क्लास, किस पर? चैप्टर 2 पर। पिछली क्लास में बेटा हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट करा दिया था। क्या था मेरा? वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव। मैंने जो एनसीईआरटी के पार्ट में चैप्टर बनाया था, मैं आपको बता रहा था पूरे पार्ट में छोटे छोटे पार्ट तोड़े गए हैं। तो उसके अनुसार मैंने आपको पहली क्लास दे दी थी, जिसमें मैंने क्या बताया था? वैद्युत क्षेत्र बताया, परीक्षण आवेश बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने आपको बताया था। जो बेटा इस क्लास को देखने आ रहे हैं वो चैप्टर 2 की पहली क्लास देख रहे हैं, तो उनके समझ में बहुत अच्छी से चीजें आएंगी। क्योंकि अब हम क्या कराएंगे बेटा, इसमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता कैसे समझ में आएगी? जिसने पुरानी क्लास में पढ़ रखी है, पर जहां तक हो सकेगा हम इसमें भी उसका रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहा था बेटा, हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये देखें कि उसके पीछे कितना हम एफर्ट लगा सकते हैं, कितना हम उसको जुनून से पढ़ सकते हैं। जितना एफर्ट लगा सकते हैं उतना हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या है बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी चीज सुनो फिजिक्स में, कुछ भी सुनो बेटा, एक कल्पना रखो। जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, जैसे हम मैं कहूं कि कल हमें घूमने देहरादून जाना है, तो हमने मन में क्या, एक तुरंत अलीगढ़ स्टेशन से ऐसे रहेंगे, फिर देहरादून स्टेशन पर उतरेंगे, कल्पना। तो कैसा आवेश है? बिंदु आवेश का। मैंने बेटा मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है। आप माइनस का भी ले सकते हैं। वो बेटा देखो, मैंने प्लस का इसलिए लिया क्योंकि बेटा मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूं। ऐसा नहीं है कि माइनस का नहीं ले सकते, ले सकते हैं बेटा। मैं प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊंगा। मेरा बिंदु आवेश है, इससे मान लिया बेटा r दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पे बेटा? r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। क्या है मेरा? कोई पॉइंट P। यहां मुझे क्या बताना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप एक बात सुनो, पिछली क्लास जिस बच्चे ने कर रखी है वो इस बात को 100% समझ पाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। पक्की बात है। अब बेटा मुझे F तो चाहिए, इतना तो मैंने काम कर लिया। कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, मान लो इस पॉइंट को ए ले लो, ए पर रखा है। r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। भाई बड़ी गंभीर समस्या, कैसे बताएं? क्योंकि अकेला आवेश बल को कैसे बताएं बेटा? अब बल में हमने क्या पढ़ा था, आप ध्यान लो, कूलाम का बल हमने क्या पढ़ा था बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बात हमने पढ़ रखी थी। अब इसमें तो दो आवेश हैं, यहां पे इकला है बेटा। ये मैंने क्या कहा था, इसमें दो है। अब बल लगाने के लिए एक और तो रखना पड़ेगा। अब बेटा मैं ऐसे तो कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता, तो मैंने क्या मान लिया, यहां पर भी परीक्षण आवेश Q0, क्योंकि ये मेरा कैसा आवेश था? स्टार्टिंग में परीक्षण आवेश मैंने काल्पनिक आवेश है, तो मैंने मान लिया Q0 है। अब इनके बीच बल लगेगा, क्या लगेगा? बल लगेगा। अब देखो थ्योरी को कैसे बनाते हैं। फिजिक्स में जो दिख रहा है आपको उसको बोल दो, बस जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको बोल दो, बाकी समस्या नहीं लेनी। क्या माना? कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु ए पर रखा है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बात को बेटा मैं रफ कर दे रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां क्या बताना है? जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब देखो प्रॉपर हमने जितना बेटा मेरे बोर्ड पर करा है उतना लिखूंगा, उससे आगे ऐसा नहीं कि अचानक कुछ भी लिख दूंगा, नहीं, जितना दिखाया है उतना लिखा है। तब हम क्या जानते हैं बेटा, जो पुरानी क्लास कर चुके बच्चे क्या जानते हैं? दो आवेश है तो बल लगेगा, तो बल बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q1 की जगह प्लस का Q, Q0 अपन बीच की दूरी r का स्क्वायर। यहां तक बात दिमाग में बैठी। सबसे पहले डायग्राम बनाया, जो हमने किया उसी बात को अपने मुंह से हमने वर्णित कर दिया। उसके बाद में क्या है, यहां तक क्या है बेटा? कूलाम का बल का नियम। दो आवेश होंगे तो मैंने बल बताया। मैं पुरानी क्लासों में क्या बताता था, दो से ज्यादा होंगे तो लगेगा यही बल, पर किस सिद्धांत के अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। यहां तक बात एकदम क्लियर। अब हम क्या जानते हैं बेटा, चूंकि देखो हम क्या जानते हैं, E बराबर F/Q0। ये बेटा जो बच्चे इसको दिक्कत आ रही है वो सिर्फ प्रीवियस क्लास को कर लें, अच्छे से उस क्लास में समझाया। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण m,
इसको ले लेते हैं समीकरण 1, तो समीकरण m में समीकरण 1 से f का मान रख दो। किसका मान? f का मान रख दो। जैसे ही हम बेटा इसमें f का मान रखेंगे क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q0 अपॉन f क्या था? r² बटे Q0। आप जानते हैं Q0 से Q0 खत्म, तो E का यहाँ आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ लिख दे रहा हूं अलग से। E बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन r²। क्या आ गया बेटा? ये आपका Q अपॉन r²। ये क्या मिल गया हमें? किसी भी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल गया। ज्यादा बड़ा बेटा पेपर में नहीं आता, कभी कभार पूछ ले एकदम, पर इसमें से देखो मैं क्या बता रहा था, ऑब्जेक्टिव आते हैं क्या? अगर पेपर ऑब्जेक्टिव की तौर बड़ा 10-12 बार ऑब्जेक्टिव कर ही दिए तो वो हमें इससे देखने को मिलते हैं। उस बात पर विचार करना सिखाऊंगा कि हम कैसे बातों को पकड़ के अच्छा स्कोर ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। अगर बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर में ठीक हैं तो एक वो बन जाता है, टीचर जब कॉपी चेक करते हैं, अरे वाह बच्चे के ऑब्जेक्टिव सही है, इसका मतलब उसका कंसेप्ट बढ़िया है, तो नंबर अच्छे खींचते हैं। आप सवेरे 10 के 10 स्टार्टिंग में गलत कर लो तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम अच्छे नंबर खींचेंगे? तो मैंने अभी आपको क्या बताया? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई बिंदु आवेश प्लस q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु p है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मैंने पूरी हेडिंग कराई थी आपको। कूलाम का बल, इसको हमने फिर इस वैल्यू किसमें रखा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा, और Q0 से Q0 कटा आंसर क्या आ गया मेरा? ये। इतनी बात आपकी क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं, कर लो बेटा। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं अच्छे से। आपकी बात क्लियर हो गई? इसको मिटा देते हैं बेटा अच्छे से, है ना? एकदम क्लियर है वाली बात। अब देखो बेटा, अब आपको सिखाता हूं हम कैसे करते हैं बेटा। हमारा क्या फॉर्मूला निकला था बेटा? अभी E बराबर 1/4πε0, क्या क्या था यहाँ पे? Q0 अपॉन, नहीं ये वाला क्या निकला था? Q0 नहीं था, Q अपॉन, क्योंकि वो तो हट गया था ना बेटा, वो तो मेरा काटने में क्या हो गया था? वो हट गया था। तो क्या बचा था? 1/4πε Q अपॉन r²। Q0 हमने काट दिया। अब देखो बेटा, इस पे क्वेश्चन अप्लाई। देखो अगर आप किसी भी टॉपिक में से ये समझ जाओ कि क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, आपकी बात 25, फिर आपको बेटा कोई हराने वाला नहीं है। अगर आप टॉपिक में से आपने कोई मान लो पैराग्राफ पढ़ा, अब आपके अंदर ये पता है कि उसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, फिर आपको समस्या नहीं होनी। आप उसमें से क्वेश्चन को बना करके अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बेटा एक कंडीशन देखो, अगर बेटा पूरी वैल्यू नियत हो, क्या हो? नियत हो। मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर ये पूरी वैल्यू नियत हो, देखो कभी कभार कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें इतने बड़े मान ना देकर दो राशियों में संबंध देता है, जहां पे संबंध दो के बीच बनाता है तो फालतू लोगों को तो लेना नहीं पड़ता। तो इनको क्या करते हैं? नियत मान के क्या दिखा देता हूं? पूरा नियतांक लिख के E प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। किसके बेटा? व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। अब हम यहां क्या कर सकते हैं बेटा? जब ये मेरा व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अब देखो E1 अपॉन E2, आपको बता रहा हूं बेटा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का होल स्क्वायर। बेटा ये चीजें आपसे कहते हैं बिंदु आवेश की स्थिति में बीच की दूरी और इसकी भी संबंध बताओ। जब दो के बीच पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं इससे बेटा। अगर मान लो आवेश वही है, दूरी में अंतर आ रहा है, पहले मान लो आवेश मेरा 5 माइक्रो कूलम का है, पहले मैं 2 मीटर पर रख रहा हूं, 4 मीटर पर रख रहा हूं, और तीव्रता का रेशियो पूछे तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ऐसे करके सवाल पेपर में ऑब्जेक्टिव बनेगा, जिस बच्चे को ये पकड़ है कि वो कंसेप्ट को, देखो अधिकतर वाले तो आया ही ना है, हमने पढ़ा वो तो आया नहीं, पढ़े में से कभी पेपर बाहर से नहीं आता, पर जितना आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा अच्छे से करके पेपर में आता है। जो आप पेपर दे के आते हो अच्छे से कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, इसे ऐसे कर सकते हैं। और बेटा और रिलेशन में कैसे? कैंची गुणा मास का तैयार। अब देखो अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या लगा सकता है? कैंची गुणा। हमारे सामने का अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया। अब हम आराम से कर सकते हैं इस चीज को। एक बात क्लियर हुई? देखो बेटा बेशक मैं टॉपिक कम कराता हूं वीडियो, मुझे पता है, पर जितना भी कराता हूं ऐसा कराता हूं, अगर आपने मन से देखी है तो आप कभी भी उस टॉपिक में फंसोगे नहीं। क्लियर बात है? तो बात की मात्रक हम इससे पहले पढ़ चुके थे बेटा इसका। अब क्या बताएंगे बेटा? ये तो बात हमारी क्लियर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, अच्छे से ले लो, अच्छे से पढ़ो बेटा। ठीक है, अब देखो, अब हम एक नई चीज स्टार्ट करते हैं बेटा, अच्छे से देखो। अब देखो, अब चीजें देखो कैसे करते हैं। अब देखो एक टॉपिक मैं आपको कराता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव।
इसे बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा ये बहुत गजब का टॉपिक है, इसे आपको देखो कभी कभार मैंने पहले से भी कहा है, जब बिगिनर हो, जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, देखो एक क्या मानसिकता रहती है, हम एक संग सीखना चाहते हैं बहुत ज्यादा, एक संग फट से सीख जाए तो नहीं, अभी आप सीख रहे हैं। अभी हम क्या हो, चीजों को जब सीखते हैं तो एक एक स्टेप से करें। कैसे एक एक स्टेप? जब छोटा बच्चा बेटा चलना शुरू करता है, आप देखे होंगे, बच्चा बड़ा हो तो खूब भाग लेता है, जब छोटा बच्चा चलना स्टार्ट करता है कैसे धीरे, पहले घोंटू के बल चलता है, और उसे अचानक खड़ा कर दो, भाग रेस में 100 मीटर की में, नहीं, पहले घोंटू के बल, ऐसे स्टेप बाय सीखो। कैसे करके देखो, इलेक्ट्रिक द्विध्रुव क्या होता है, देखो मैं एक चीज बना रहा हूं, मैं एक चीज बना रहा हूं बेटा आपके आगे। अब देखो इस बात को हमें समझना है, एक डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है, उस डायग्राम से कैसे परिभाषा को खींच के बाहर निकालेंगे। हर बार परिभाषा से डायग्राम से परिभाषा बनाएंगे। ये क्या दिख रहा है बेटा, मैं क्या कह सकता हूं, देखो पहले बताऊंगा हम अपनी भाषा में, एक बार समझ जाओगे लिखने वाली भाषा। क्या मान लेता हूं व्यवस्था है, क्या है व्यवस्था? ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण, परिमाण देखना, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, प्रकृति कैसी विपरीत, बार बार सुनो, ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कुछ अल्प दूरी पे रखे होते हैं, ऐसी व्यवस्था को मैं वैद्युत द्विध्रुव कहता हूं। अब इस बात को और ध्यान से समझो, हम एक कनेक्शन बना लें, कैसा, ज्यादा विकट नहीं घूमना, क्या कनेक्शन बनाना है? ऐसा समायोजन। अब क्या व्यवस्था की जगह देखो, कभी कभार हम कहीं, देखो बेटा शब्दों का खेल है, बात वही कहूंगा, उसी को हम सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हमारे अंदर दम है, हम चीजों को जितना सुंदर बना सके, जैसे आप देखते हो कि शादी में ब्यूटी पार्लर है, वो व्यक्ति को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब और अच्छा दिखाने का। इसी प्रकार क्या है, व्यवस्था शब्द सही नहीं लग रहा मुझे ज्यादा, तो मैंने यहां क्या कर दिया, ऐसा समायोजन जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हों, उसे मैं क्या कहूंगा, वैद्युत द्विध्रुव कहूंगा। लिख देते हैं बेटा इस बात को, सिंपल सी बात क्या है बेटा, ये ऐसा समायोजन जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर हो, 2l दूरी पर हो या अल्प दूरी पर हो, क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अगर हमने, अब देखो आगे बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है कि आपको थोड़ा केमिस्ट्री की ओर भी ये बढ़ेगा, पर स्टार्टिंग बिगिनर के लिए वो समझ गया, ऐसा समायोजन जिसमें समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इतनी बात आपके माध्यम में एक साथ सट्ट से लग जानी चाहिए, अरे वाह क्या बढ़िया है बात करें। अब बेटा देखो इसी हेडिंग को थोड़ा बढ़ाई करेंगे, आप इसे उतारना चाहें उतार सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इस हेडिंग को देखते हैं बेटा। अब एक बात और आती है बेटा, क्या, जहां तक आप लिख लिए इसे कर लो आप अच्छे से, कभी कभी उसमें टाइम लगता है ना, अच्छे से नोट कर सकते हो। अब हेडिंग को थोड़ा सा बदलते हैं, बेटा मैंने यहां कर दूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बेटा यहां हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर बात है? अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा मिटा दो बस। एक बार बेटा अगर हम अपनी भाषा में चीजों को देखो, सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। कभी कभार हमें बहुत चीजों के पढ़ने के बाद पता नहीं पड़ता इसे यूज किया, तभी मन नहीं लगता। अगर इन्हें डेली लाइफ से रिलेट करो और समझने का प्रयास करो, एकदम नहीं कि एकदम आप प्रयास करो, एक संग वैज्ञानिक नहीं बनना, हमें समझना है। एक बार में समझे, अगली बार अच्छे समझेंगे, फिर और अच्छे से बढ़ेंगे। अब बेटा हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? मैं सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, देखो इसको दिखाते हैं पी से, किससे, पी से। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया ये। अब देखो हम इससे कैसे चीजों को मेंटेन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश को ले लो, कह रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लेकर के अगर मैं बीच की दूरी का गुणा मार दूं, क्या मार दूं, गुणा, मुझे क्या मिलेगा, वैद्युत द्विध्रुव। पक्की बात आ रही? वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं भी दो आवेशों में से एक आवेश को लेकर के मैं बीच की दूरी का गुणा कर दूं, मुझे क्या मिल गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण
बन गई हमारी परिभाषा। अरे दिक्कत क्या है, परिभाषा का तो खेल ही खत्म हो गया ना, हमने एक बार में चीजों को समझ लिया। कोई भी एक लो, बीच में दूरी गुणा लगा दूं। अब बेटा इसमें देखो बच्चे वैध द्विध्रुव पढ़ तो लेते हैं, अब सवाल में कहीं व्यवस्था आ जाए, अगर बेटा -5 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, अब बीच में कोई दूरी दे, आपको दे दे अल्प दूरी, तो ये वैध द्विध्रुव का रूप होगा। हम सवालों को पढ़ तो लेते हैं कि हमने तथ्य को पढ़ लिया, इसे अप्लाई भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अप्लाई। हम कभी भी बेटा डांस करने वाले को देखते होंगे जो रिहर्सल करते हैं फिर उसको वहां पे मंच पे करके भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है रिहर्सल बहुत अच्छी कर रहे हो नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं होता उसे करने का। इसी तरह बेटा हम क्या करें, इसको हमने क्या समझा, वैध द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी एक आवेश को ले लो और बीच की दूरी का गुणा लगा दो बस बेटा, तो क्या मिलता है? वैध द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा ये सदिश राशि है, कैसी राशि है? सदिश। और जो इसकी दिशा होती है ऋण से धन की ओर, जो इसकी दिशा होगी वो माइनस वाले से प्लस वाले की ओर होगी। किससे? माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की ओर होगी। अब देखो, अब हम समझ गए वैध द्विध्रुव समझ गए। ऐसी जो क्या थी, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ अल्प दूरी पर रखे हों उसे हम क्या कहते हैं? वैध द्विध्रुव कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, समस्या नहीं आई। आघूर्ण समझ लो, ज्यादा गहराई का नहीं, एक बार ऊपर ऊपर तैरो बेटा। अंदर वाटर में स्विमिंग सीख जाओगे, पहले ऊपर ऊपर समतल पे अपने आप को वहां पे वो तो करना सीख जाओगे। हाँ मैं तल पर रुकना सीख गया। वैध द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी एक आवेश को लेकर के बीच की दूरी गुणा लगाने पर आपको क्या मिलता है? वैध द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया बेटा। दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में बेटा बोर्ड में कुछ डेरिवेशन आते हैं। वैध द्विध्रुव के कारण पूछता है, वैध द्विध्रुव के कारण पूछता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उन बातों को करने के लिए कैसे इसको करेंगे? अगर हमें इसको करना आ गया तो हम उसको तीव्रता को भी बता सकते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, अब आपका बोर्ड की दृष्टि से बेटा एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाते हैं, तो बोर्ड की दृष्टि से अच्छा वही क्वेश्चन डाल लेना। हेडिंग भी है, क्वेश्चन भी है बेटा। वैध द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा इसमें देखो 3 पॉइंट आते हैं। अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, अगला आता है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। बेटा क्वेश्चन 5-5 नंबर के आने वाले क्वेश्चन है। इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आप इन क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिख ही जाएगा, किसी न किसी रूप में आपको दिखेगा। पहले हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, अब किसके कारण बताने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये आपके 3 क्वेश्चन, इस वीडियो कराऊंगा तो पूरा क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन इन तीनों की एक अगली नई वीडियो बनाएंगे, पूरा अच्छे से कराएंगे, पर थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं जिससे हिंट मिल जाती है क्या पढ़ना है। अब बेटा अक्षीय स्थिति क्या होती है? बेटा एक्स अक्ष वाली, मैंने क्या कहा था, इसकी स्थिति को अक्षीय कहूंगा। क्या? अक्षीय स्थिति। इसे एक्स रियल अक्ष भी बोलते हैं, रियल एक्सिस भी बोलते हैं। जितना अक्षीय, निरक्ष वाली कौन सी स्थिति होगी? वाई अक्ष वाली। वाई अक्ष वाली होगी निरक्षीय, निरक्षीय। और किसी भी स्थिति वाली किसी भी कोण पे जो आ जाती है उसके लिए। एक्स अक्ष पर है तो अक्षीय में, वाई अक्ष वाली निरक्षीय। पहले मैं वैद्युत द्विध्रुव को कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु को रखूंगा, फिर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु को रखूंगा, फिर किसी भी स्थिति में। हम तीनों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे अलग अलग स्थिति में रखकर। बात एकदम क्लियर। आज की वीडियो बेटा हमने क्लास में कितना पढ़ लिया? बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये बेटा क्वेश्चन, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है पेपर में। और देखो पेपर की दृष्टि से छोड़ भी दो, आ गया अच्छी बात है, हमें समझने की दृष्टि से बढ़िया है। हम चीजों को समझते हैं तो पेपर ही पेपर कुछ नहीं होता, हम उसको वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। रट तो लिया, अब नहीं आया तो फायदा कुछ होगा नहीं। इसलिए अच्छे से आज ही क्लास में हम बेटा इतना कराते हैं, अगली क्लास पे इस पे वीडियो लेके आएंगे, अच्छे से तीनों स्थितियों कराएंगे। भैया डेरिवेशन है, थोड़े से बड़े बड़े पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो समस्या नहीं आएगी, समझ जाओगे। अब आप क्या करो, जो प्रीवियस वीडियो उनको देख सकते हैं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। आज ही क्लास यहीं पे हम मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, आप इसे नोट कर सकते हैं।